In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. ये वीडियो ना कल की है और मैंने इस वीडियो को शाम से स्टार्ट किया था, इवनिंग के टाइम पर। संध्या कर ली थी मैं इस समय पर, और डिनर ना उधर किचन में मैं बनाते जा रही थी। और यहाँ पर ये लाल वाली जो साग होती है ना भाजी, वो मैं यहाँ पर क्लीन कर रही थी, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और मॉर्निंग में अगर ये मैं अभी नहीं साफ़ करूँगी ना, तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा मुझे। इसलिए मैं ना मॉर्निंग में जैसे मुझे कुछ भी बनाना है, सब्जियां हो या बच्चों का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, उसकी जो तैयारी है वो मैं शाम में ही कर लेती हूँ डिनर के साथ ही साथ। और यहाँ पर ना मेरा बाबू भी आ गया था और पढ़ाई कर रहा था, और उसके कुछ डाउट्स ना मैं यहाँ क्लियर कर रही थी। और इसी वजह से ना मेरा पूरा दिन परफेक्ट टाइमिंग पर सारा काम मेरा हो जाता है, क्योंकि उसकी तैयारी मैं पहले ही करती हूँ। मैं ये वाली सब्जी बनानी है और भाजी वगैरह साफ करने में ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, 1-1.5 घंटा तो मिनिमम लग ही जाता है। तो ये ना मैं रात के समय ही, जब बच्चे ऐसे अपनी पढ़ाई करते रहते हैं ना, उसी वक्त पर मैं ये सब सारे जो मॉर्निंग के कुछ जो मेरे काम हैं वो ना मैं करके रख देती हूँ, ताकि मॉर्निंग में जब मैं कुकिंग करूँ, और भी सारे काम होते हैं ना बहुत सारे मॉर्निंग में करने के लिए, तो मेरी समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है इससे, और इजीली ना सही समय पर जो भी सब्जियाँ हो वो बन जाती है। और हम लोगों को ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जैसे ही ना इनके पापा आएंगे घर, तो अचानक हम लोगों को ना बाहर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि अभी ना रैनी का सीज़न है। तो पिछले संडे में ना, जो संडे गया, उस संडे में बच्चों को जाना था बाहर अपनी फेवरेट जगह से गुपचुप खाने के लिए, तो वो नहीं जा पाए थे क्योंकि बारिश हो रही थी। बट आज जैसे घर आ रहे थे ना हस्बैंड जी, तो उन्होंने देखा कि वो वाली शॉप ना खुली है, तो इसी शॉप से ना बच्चे खाना पसंद करते हैं। ये वाले जो भैया है ना, ये ट्रेडिशनल तरीके से गुपचुप को बनाते हैं। इनका पानी एकदम प्योर ना इमली का होता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और जहाँ पर हम ये गुपचुप खा रहे हैं ना, उसके जस्ट दूसरी तरफ ना रोड के ये जो टेम्पल की दीवार है ना, उस पर कितने अच्छी कलाकृतियाँ श्री राम जी की और सब्जी की और सबकी बनी हुई थी ना, अच्छी लग रही थी देखने में। हम बाहर आए ही थे ना, तो थोड़ा सा घूमने निकल गए, क्योंकि गणेशा जी बैठे हुए हैं हर तरफ, और शहर में ना बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। जबकि इस समय पर ना 10:30 हो रहे थे, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी आसपास। तो बच्चे यहाँ पर ना की रिंग था वो देख रहे थे, क्योंकि कहीं भी जाओ ना तो बच्चों को अपने काम की चीज़ें पहले ही दिख जाती हैं। और यहीं पर ना थोड़ी ही दूर पर बहुत अच्छा सा गणेश पंडाल था, वहाँ हम लोग ना थोड़ा चलते पैदल गए थे। और यहाँ पर ना बहुत सुंदर सी गणेश जी की झांकी थी, जो कि ना महाभारत के ऊपर बेस्ड थी। देखिए यहाँ पर ना शकुनी, गणेशा जी और बहुत सारे ना महाभारत के कैरेक्टर्स हैं, और बहुत देखने में सुंदर लग रहा था। कितनी अच्छी डेकोरेशन थी वहाँ पर। तो मैं भी थोड़ी देर ना यहाँ उतर कर करीब से देख रही थी और गणेशा जी को दिल से प्रणाम किया। हम लोग ना बिना प्लानिंग के अचानक ही निकल आए थे। ऐसे ही हस्बैंड जी घर आए थे ना, तो वो अचानक बोलने लगे कि चलो चलो, ऐसे करके बच्चे रेडी हो गए थे। और फिर ना उसके बाद रेडी होने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला, तो जैसे हम घर पर थे ना, वैसे ही एज इट इज़ हम लोग बाहर आ गए। लेकिन कभी कभी ऐसे बिना प्लानिंग के घूमने में भी मज़ा आता है। तो गुपचुप खाया था ना हम लोगों ने पहले, तो बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए ना कुल्फ़ी खाने आए थे हम। ये ना पुराना बस स्टैंड वाला एरिया है, और यहाँ पर ना हम लोग कुल्फ़ी खाने आए थे, क्योंकि बच्चों को तीखा लग रहा था, मुझे भी तीखा लग रहा था। मैं भी ना ज़्यादा तीखा खा नहीं पाती हूँ, तो उसी से कुल्फ़ी से ही मेंटेन होता। तो यहाँ बस बच्चों के साथ मैं इंजॉय कर रही थी कुल्फ़ी। हमारे यहाँ का ना भी मौसम भी ऐसे ही है, रैनी सीज़न तो चल रही है, बट क्या है ना कि अगर बारिश नहीं होती ना एक भी दिन, तो बहुत भयंकर वाली गर्मी होने लगती है और उमस अलग से होती है। इसके बाद ना हम लोग घर जाने लगे थे, और घर जाते जाते ना इतने अच्छे अच्छे गणेशा जी विराजित थे ना शहर में। इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी रात को हम लोगों को घर रिटर्न होते हुए ना 11 बज गए थे। और 11 बजे तक देखिए सारी शॉप्स तो बंद हैं, बट सड़क पर ना हलचल और भीड़ एकदम प्रॉपर दिखाई दे रही थी। कुछ गणेशा जी हैं ना, जो उनको मैंने वीडियो में कैप्चर किया था, जो आप लोगों के साथ मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। और देखिए सारी दुकानें ना बंद हो गई हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना रात हो गई थी घर आते आते। और रात का खाना तो ना मैं बना कर आई थी। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है मॉर्निंग का।
4:30 का टाइम हो रहा था ये, और मैं जस्ट अभी उठी थी। बच्चे तो सोए हुए थे और यहाँ मैं ना पानी पी रही थी। मैं उठते ही सबसे पहले ना पानी पीती हूँ धीरे धीरे, और अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4:30 का ही टाइम हुआ है। भले बच्चे ना मेरे 6:30 तक जाते हैं, 6:30 को करेक्ट टाइमिंग है उनके बस के आने की, तो उस समय तक मुझे सब चीज़ करना है। बट आधा घंटा ना मैं अपने लिए ज़रूर एवरी डे अपनी रूटीन से निकाल ही लेती हूँ, जिसमें मैं ना सुकून से पानी पी पाऊँ, अपनी चाय इंजॉय कर पाऊँ और अपने लिए ना थोड़ी सी एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकाल पाऊँ। तो ऐसा मेरा ना रेगुलर का मॉर्निंग रूटीन होता है। उसके बाद ही मैं ना बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने की जो तैयारी वगैरह होती है वो तो मैं आधी तो रात को ही करके सो जाती हूँ, तो फटाफट से उनका ब्रेकफास्ट बन जाता है, फिर उनकी भी रेडी होने में हेल्प करती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने ब्रश किया और मुंह धोकर मैं आ गई थी, क्योंकि यहाँ से मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है। इसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह और जो मेरी चाय है ना वो बनाकर मैं पी लूँगी, फिर बच्चों के नाश्ते की तैयारी में लग जाऊँगी मैं, क्योंकि उनका ना 6:30 तक जाने का टाइम हो जाता है स्कूल। और ये एकदम ज़्यादा मॉर्निंग का भी टाइम है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी बिजी होते हैं, और जब बच्चे फ्री होते हैं ना तो वो भी मेरी हेल्प कराते हैं। बट इस समय पर ना बच्चे भी बिजी रहते हैं, तो फिर कोई मोबाइल में रिकॉर्ड करने वाला नहीं रहता है ना, और मैं भी नाश्ता वगैरह बनाती रहती हूँ। तो इसलिए मुझसे जितना हो पाया ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और बच्चों के बस जाने का टाइम हो गया था, 6:30 तक तो बच्चे चले जाते हैं। इस समय पर 6:30 बज रहे थे और बच्चे चले गए थे अपने स्कूल। इसके बाद मेरा मॉर्निंग जो स्टार्ट होता है वो सब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले ना मैं अपने रूटीन में बाहर का जो मेरा आउटडोर वाला एरिया है ना वो मैं सबसे पहले क्लीन करती हूँ। एक तो मेरा ये जो अंदर वाला जो आंगन है वो मैं पहले क्लीन करती हूँ, फिर वो जो बाहर का एक आंगन है ना जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वो आंगन भी रेगुलर क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने ये कचरा फैलाने वाला काम चुना, क्योंकि ये जो पत्तियाँ सड़ गई थी और जो कुछ कलियाँ हैं ना वो खिल नहीं पा रही हैं बारिश की वजह से, और एकदम ना अंदर से खराब भी हो गई हैं, तो वो सब मैं अलग कर रही थी ताकि और नई कलियों को खिलने का मौका मिले। और यहीं पर ना मैंने कुछ कुछ प्लांट्स में सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी थी ताकि उनमें ना नई ब्रांचेस आ जाएं, क्योंकि आज मुझे आंगन धोना है ना, तो उससे पहले मैंने ये सब कटिंग वगैरह का काम चुन लिया ताकि कुछ भी जैसे कचरा फैल गया ना तो धोते वक्त एक साथ वो भी साफ हो जाएगा। और मेरे जो हस्बैंड जी है इस समय पर सोए हैं, क्योंकि उनकी उठने का जो टाइम है ना वो 7:30 के आसपास का है, तो उसी समय पर उठेंगे। तब तक ना मैंने पूरा आंगन क्लीन कर लिया था अपना, और भी छोटे मोटे से जो काम है ना मैं इसी समय पर निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम है ना वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फास्टली निकल जाता है, और इसी समय पर काफ़ी सारे काम होते हैं हमें करने के लिए, हम हाउसवाइफ को। तो मेरा ना इस तरीके का जो मैनेजमेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट, इसकी वजह से ना बहुत ईजीली एकदम कम समय में ना मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है वो फिनिश हो जाता है। आंगन क्लीन करने के बाद मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि बच्चे चले गए हैं तो घर एकदम मैसी सा हो जाता है। उनके जाने के बाद जो ड्रेस उनको आज नहीं पहनना है ना तो वो सारे ड्रेस भी वो बिखरा के ऐसे चले जाते हैं, तो वही सब मैं यहाँ पर समेट रही थी। ये ड्रेस धुले हुए हैं और बढ़िया से रखे हुए थे, बट बच्चे जब कुछ चीज़ ढूंढते हैं ना तो एक चीज़ ढूंढते हैं और 10 चीज़ें ना इधर उधर कर देते हैं, तो वही सब मैं भी अच्छे से रख रही थी। और साथ ही साथ ना जो बच्चे अपने जो कपड़े चेंज करके गए हैं ना वो सारे कपड़े मैंने वॉश करने के लिए भी निकालती चली जा रही थी साथ ही साथ, ताकि सारा कमरा ना एक साथ ऐसे क्लीन होता है कि वॉश करने के कपड़े भी मैं निकालती चली जाती हूँ, और उसी समय पर ना रूम को पहले क्लीन कर लेती हूँ। फिर बेड शीट वगैरह ठीक करने के बाद झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ऐसे ना बैक टू बैक सारे काम होते चले जाते हैं। और इसी बीच ना मेरा किचन में खाने पीने का काम चलते रहता है, क्योंकि बच्चे तो इस समय पर चले गए थे और फिर हस्बैंड जी की बारी थी, उनके लिए रोटी सब्जी, क्योंकि रात में मैंने जो भाजी क्लीन की थी ना उस भाजी को मैंने बना भी रही थी उधर। जब तक वो भाजी का ना पानी सूखता, ये सारा मेरा ना रूम एकदम से क्लीन हो गया था। और आज ना मैंने बेडरूम की जो है बेडशीट को चेंज किया है। बेडशीट को चेंज करने से ही ना आप देखिएगा कि ना रूम का लुक एकदम चेंज हो जाता है, एकदम बढ़िया क्लीन सा फील होता है। और यहाँ पर ना मैं इस मैट्रेस को ठीक कर रही थी। इस मैट्रेस की ना क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने ना इसे मीशो से परचेस किया था। और ये मैट्रेस कवर ना वाटर प्रूफ है, और ऊपर का जो इसका सरफेस है ना उसमें ना वेलवेट लगा हुआ है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। और ये जो बेडशीट ग्रे कलर वाली मैं अभी लगा रही हूँ ना, ये भी मैंने मीशो से ही लिया था। ये कॉम्बो सेट था, इसमें ना छोटे छोटे 2 कुशन्स भी थे, पिलो कवर्स, एंड ये वाला जो किंग साइज का ना बेडशीट था। बट इसकी क्वालिटी ना मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। वैसे तो ना इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा है और कलर भी काफ़ी अच्छा है, बट ना इसकी जो कपड़े की जो क्वालिटी है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है मुझे। और अभी आप देखिएगा बेडशीट बस चेंज करने से ना कितना ज़्यादा क्लीन लगने लगा है रूम। 2 दिनों से ना हमारे यहाँ बारिश हो रही थी लगातार, और मौसम भी एकदम ज़्यादा बदली वाला था, बट आज ना एकदम ज़्यादा गर्मी लग रही है और धूप भी निकल गई थी मॉर्निंग से ही।
और बेड को तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया था। इसके बाद ना जो सोफ़ा कवर्स वगैरह थे वो भी मैं झड़ा कर अच्छे से लगा दे रही थी। अभी तीज का जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना, तो उसके बाद मैंने ना ये सब वॉश कर दिया था पहले ही। वो सब भी मैं अभी सेट कर रही थी, क्योंकि एक साथ जब रूम सेट हो जाता है ना, उसके बाद दिन भर के लिए एकदम फुर्सत हो जाती है। सारा घर एकदम ऑर्गेनाइज दिखने लगता है और बच्चे भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद आएंगे, तब तक तो घर एकदम मैनेज रहेगा। और कोई भी जैसे बाहर से आया ना, तो घर एकदम पॉजिटिविटी से एकदम भरा हुआ लगता है और बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है। और मैं ना इसी तरीके से अपने रूटीन को अभी फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल और हस्बैंड जी को जो जाना है ना, ये सारी चीज़ें मुझे इन सारी चीज़ों के साथ साथ अपना जो रूटीन है ना, उसे मैनेज करके चलना पड़ता है, ताकि किसी को भी लेट ना हो और जल्द से जल्द ना मेरे मॉर्निंग का जो रूटीन है वो भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि इसके बाद भी पूजा वगैरह करना या ये सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं ना, तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और इसके साथ साथ ना खुद की हेल्थ का भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बीच बीच में ना अपना भी ध्यान देती हूँ, क्योंकि अभी जैसे मैं मॉर्निंग से उठ रही हूँ ना, तो काफ़ी लंबा समय देखिए अभी हो गया मुझे क्लीनिंग का काम करते 2-3 घंटे लगभग हो गए होंगे इस समय तक। और मेरे क्लीनिंग का सारा काम हो गया था, तो मैंने ब्रेक लिया और अपने लिए ना एक अनार का जूस बनाया था, वो पिया। मैं ना अपने डेली रूटीन में मॉर्निंग के टाइम पर कोई ना कोई एक जूस ज़रूर से पीती हूँ। देखिए सुबह के टाइम पर ही ना एकदम से धूप खिल गई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। काम करते करते तो ना मेरा पूरा फेस एकदम स्वेटिंग करने लगा था। और मुझे तो ना मैं क्या बताऊँ, हद से ज़्यादा गर्मी लगती है। और जैसे ही मुझे स्टार्ट हुआ ना गर्मी लगना, तो पूरा मेरे फेस से तो जैसे मैं नहा लूँगी। काम करते करते ना इतना ज़्यादा स्वेटिंग होता है ना कि पूरे कपड़े ही भीग जाते हैं मेरे। तो इसलिए मैं ना यहाँ पर अपने अनार के जूस का ग्लास लेकर बाहर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर ना सुबह से ही अच्छी हवा भी चल रही थी। मुझे बालों को वॉश करना होता है ना, तो एक दिन पहले नाइट में मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, उससे मेरे टाइम की और बचत हो जाती है। और अगर बाल आपको बढ़ाने हैं ना, या बालों को वो शाइनी रखना है लंबे समय तक, उसे हेल्दी रखना है ना बालों को, तो ऑयलिंग बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए, कम से कम वीक में 1 टाइम तो ज़रूर करना चाहिए। जब तक ना ऐसा मौसम होता है ना जो थोड़ा गर्मी वाला या स्टिकी मौसम होता है ना, तो मैं वीक में 1 बार ही ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों को। और फिर भी मेरे बाल बहुत अच्छे तरीके से लंबे भी होते हैं और शाइनी भी बने रहते हैं और काफ़ी हेल्दी है मेरे। अभी ना हाथों में ये जो मैंने तीज के वक्त नेल पेंट लगाया था, थोड़ा ये बचा हुआ है और देखने में ना बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो अभी मैं इसे ना रिमूव करूँगी। और मैं ना ये जो फेस कनाडा का ये वाला जो थिनर है, इससे रिमूव करती हूँ बहुत इजीली और एकदम अच्छे तरीके से रिमूव हो जाता है। और मैं अभी नहाने जाने वाली हूँ ना, तो उससे पहले मुझे याद आ गया कि ये मैं रिमूव कर लेती हूँ। इजीली ना देखिए रिमूव हो जाता है, ये एकदम क्लीन हो गया ना, और टाइम भी नहीं लगता है। और ऐसे अगर बॉटल वाली जो थिनर होती है ना, तो उसमें टिश्यू लो, फिर उसको क्लीन करो, कॉटन लो, मतलब बहुत सारा रहता है उसमें स्टेप्स। तो ये बहुत इजीली एक अच्छा ऑप्शन है और मैं इसी से क्लीन करती हूँ। देखिए इतना फटाफट से हो गया। और इसके बाद मैं नहा के आ जाऊँगी तो और भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि हाथों में थिनर लगा हुआ है, तो ये हार्म भी कर सकता है अगर ज़्यादा समय तक लगा रहा ना। तो नहाने से पहले ये मैं अभी क्लीन कर रही थी। मैंने नहा लिया है और ये मैं ना बाहर आई हुई हूँ। देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। तो मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि घर में क्या है ना, थोड़ी सी सफोकेशन सी होती है और क्या बोलते हैं, एकदम अजीब सी ना एक चिपचिपाहट वाली गर्मी सी होने लगती है। तो मैं अभी बाहर आई थी और यहाँ पर देखिए मस्त हवा चल रही है, तो आप लोगों से बात भी कर रही हूँ मैं। और वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ मैं भी, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा वीडियो को। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट करिएगा। अभी तक के लिए बाय।